जय गुरुदेव। ये वीडियो उन लोगों को समर्पित है जो ईश्वर के अस्तित्व की खोज में हैं और कई लोग भ्रम में हैं कि ईश्वर है या नहीं। वैसे तो सभी हमारे संत ज्ञानी महापुरुषों ने बताया है कि ईश्वर कण कण में रहता है, ईश्वर हमारे दिल में भी रहता है, ईश्वर का वास हमारे हृदय में है जैसा वेदांत कहती है। लेकिन फिर भी ईश्वर की खोज के लिए लोग अनेक प्रयोग कर रहे हैं और ऐसा ही एक प्रयोग अभी पिछले वर्षों में हुआ और हमारे वैज्ञानिकों ने, दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने एक मिल के प्रयोग किया और ये दावा किया कि जो है गॉड पार्टिकल या हिग्स बोजान मिल गया है जो हमारे जो है इस संसार के बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो उनके लिए मुझे ये कहना है कि पहले तो बहुत ही सरल शब्दों में हमारे वेद में, वेदांत में, उपनिषदों में ये व्याख्या की गई है कि जिस भगवान के पार्टिकल की या गॉड पार्टिकल की या वो अंतिम पार्टिकल की खोज कर रहे हैं जिससे ये संसार बना है, तो बहुत ही आसानी से हमारे बृहदारण्यक उपनिषद में जो है याज्ञवल्क्य और गार्गी का संवाद है और उस संवाद में गार्गी को याज्ञवल्क्य जी ने उत्तर दिया है। तो वो थोड़ा सा वो पार्ट हम यहाँ लेते हैं कि जनक जी की सभा में याज्ञवल्क्य और गार्गी का जो संवाद है इस सृष्टि के बारे में है। तो जो गार्गी जो है याज्ञवल्क्य जी से ये पूछती है कि हे ऋषिवर, ये सभी पदार्थ जो है जल से ओतप्रोत हैं, तो ये जल किससे ओतप्रोत है? तो उन्होंने याज्ञवल्क्य जी ने उत्तर दिया ये वायु से ओतप्रोत है। फिर गार्गी पूछती है ये वायु किससे ओतप्रोत है? तो याज्ञवल्क्य जी उत्तर देते हैं कि वायु अंतरिक्ष लोक से ओतप्रोत है। तो अंतरिक्ष लोक किससे ओतप्रोत है? तो अंतरिक्ष लोक गंधर्व लोक से ओतप्रोत है। तो गंधर्व लोक किससे ओतप्रोत है? तो गंधर्व लोक आदित्य लोक से ओतप्रोत है। आदित्य लोक किस में ओतप्रोत है? तो आदित्य लोक जो है चंद्रलोक में ओतप्रोत है। तो चंद्रलोक किससे ओतप्रोत है? तो चंद्रलोक जो है नक्षत्र लोक से ओतप्रोत है। तो नक्षत्र लोक किससे ओतप्रोत है? तो नक्षत्र लोक जो है देवलोक से ओतप्रोत है। तो देवलोक किससे ओतप्रोत है? तो देवलोक इंद्रलोक से ओतप्रोत है। और इंद्रलोक किससे ओतप्रोत है? तो इंद्रलोक प्रजापति लोक से ओतप्रोत है। तो प्रजापति लोक किससे ओतप्रोत है? तो प्रजापति लोक जो है ब्रह्मलोक से ओतप्रोत है। इस प्रकार लगातार गार्गी जो है याज्ञवल्क्य जी से प्रश्न करती जा रही है। अंतिम बार जब गार्गी ने पूछा कि हे ऋषिवर, हे मुनिवर, ये ब्रह्मलोक किस में ओतप्रोत है? तो याज्ञवल्क्य ऋषि थोड़ा सा नारद गुस्से में हुए और गार्गी से कहा कि हे गार्गी, इतने प्रश्न मत करो कि तुम्हारा मस्तिष्क फट जाए। अच्छा वक्ता जानना है कि कब बोलना है और कब चुप रहना है। तो ऋषिवर याज्ञवल्क्य जी की ये बात गार्गी सुनती रही और फिर हाथ जोड़ के बोली कि हे ऋषिवर, जिस प्रकार काशी नरेश और अयोध्या नरेश धनुष की प्रचंडता पर एक ही बार में 2 बाणों का अनुसंधान करके अपने लक्ष्य को साध देते हैं, इसी प्रकार मैं भी आपसे एक साथ 2 प्रश्न पूछती हूँ, कृपया उसका उत्तर दें। तो गार्गी ने कहा कि हे ऋषिवर, ये जो जो सूर्यलोक है और ये जो पृथ्वी लोक है, इस पृथ्वी से के नीचे जो लोक है और सूर्यलोक के बीच में जो लोक अभी हैं, जो हो चुके हैं और जो भविष्य में होंगे, ये सब किस में ओतप्रोत है? गार्गी का ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण था और ये टाइम और स्पेस से जुड़ा प्रश्न था। तो ये प्रश्न बहुत चतुराई भरा था। तो इस प्रश्न के उत्तर में जो है याज्ञवल्क्य ऋषि बोलते हैं कि हे गार्गी, ये जो ब्रह्मलोक है इसका जो प्रशासन है या ये जो ओतप्रोत है वो अक्षर है। ये अक्षर में ओतप्रोत है, ये अक्षर के प्रशासन में, अनुशासन में ये चलता है। तो यहाँ पे हमारे वैज्ञानिकों को अगर ये बात सुने और इस चीज़ को समझें कि ये सारा ब्रह्मांड जो है अक्षर से बनता है, अक्षर ही इस ब्रह्मांड का नियंता है
तो ये कहानी उनके लिए एक बहुत ही अच्छी रहेगी, क्योंकि अक्षर से शब्द बनते हैं, शब्द से ध्वनि निकलती है और ध्वनि हमारी स्पंदन करती है। ब्रह्मांड और ब्रह्मांड का प्रत्येक सदस्य कि ब्रह्मांड में जो कुछ भी है सब लोग कंपायमान हैं, सब लोग कंपन कर रहे हैं, और ये कंपन हृदय में भी, आपके हृदय में भी ये धड़कती है। यदि हम इस धड़कन को समझ लें तो हम वो जो भगवान का कण या गॉड पार्टिकल या अंतिम पार्टिकल जो विज्ञान खोज कर रहे हैं वो उनको मिल जाएगा। क्योंकि ये किसी फिराक गोरखपुरी ने भी अपने एक नज़्म में कहा है कि बहुत पहले से हम उन कदमों की आहट जान लेते हैं। तो ये अगर हम आहट पहचान लें तो हम ये जान जाएंगे कि वो द्रव्य या वो पार्टिकल या वो कण, अंतिम कण कौन है जिससे जो है इनकी उत्पत्ति हुई है। तो इसके लिए अब हम जो है एक विज्ञान का पहलू लेते हैं कि यदि अक्षर से ये जो बनती है ब्रह्मांड, तो वो अक्षर जो है वो कैसे इस संसार का निर्माण करता है। तो अक्षर के लिए जो है कहा गया है कि अक्षर एक जो है एक बिंदु है, अक्षर एक परमाणु है। क्योंकि बिंदु की जो सत्ता है, चेतन जो सत्ता है वो बिंदु रूप है, बिंदु में है। जो चेतन की सत्ता बिंदु रूप है, उस बिंदु से ही इस संसार का निर्माण हुआ है। तो कहते हैं शिव और शक्ति के संक्षोभ से नाद हुआ और फिर वो बिंदु का निर्माण होता है। तो बिंदु जहाँ हमारा परमाणु है, बिंदु हमारा जहाँ वीर है, वो बिंदु हमारा जहाँ चेतन सत्ता है, इससे जो है संसार का निर्माण हुआ है। तो कहा गया है कि जो हमारे जो कण की खोज कर रहे हैं, वैज्ञानिक जो कण की खोज कर रहे हैं, वो कण जो है वो अक्षर है। और इस संसार में जो है, इस ब्रह्मांड में जो है, इस स्पेस में जो है वो अक्षर परमाणु के रूप में जो है भरे हुए हैं। प्रकृति में परमाणु भरे हुए हैं और वो आकाश में परमाणु भरे हुए हैं अक्षर रूप में, और उन अक्षरों के बीच में भी अवकाश माने आकाश है। और क्योंकि कंपन करने के लिए हमें जो है रिक्त स्थान चाहिए, तो प्रकृति में जो कण भरे हुए हैं तो और आकाश रूपी अवकाश में जो प्रकृति में जो कण भरे हुए हैं, वो उन कणों से, वो जब हमारा वायु कणों का ईश्वर की निमित्त कारण जो ईश्वर है, ईश्वर की अदृष्ट कारण से, अदृष्ट कारण क्या है, हमारे इन प्राणियों का, इन मनुष्यों का जो अदृष्ट माने जो पाप पुण्य है, उस अदृष्ट के बल से वायु परमाणुओं में चलन होता है। और दो वायु परमाणु जो है मिलके जो है एक वायु का द्वि अणुक बनाते हैं। ऐसे द्वि अणुक मिलके जो है फिर एक त्रिश्रेणु बनाते हैं। और इस त्रिश्रेणु की जब हमारे द्वि अणुक से फिर दोबारा क्रिया होती है, जो चतुष्टक बनता है, तब वो व्यक्त आत्मा जो है वो व्यक्त में आता है। और इस प्रकार आप देखते हैं कि जब वायु के दो परमाणु मिलते हैं तो द्वि अणुक बनता है, और ऐसे में जब तीन द्वि अणुक मिलते हैं तो त्रिश्रेणु बनता है। तो यहाँ तक जो है छः परमाणु वायु के हो जाते हैं। और जब ये त्रिश्रेणु दोबारा द्वि अणुक से वो करता है, संयोग करता है, तो ये 8 परमाणु मिलके जो है फिर चतुष्टक बनता है, और यहाँ जो है वो आत्मा व्यक्त हो जाता है। तो हम देखते हैं कि उसको विज्ञान की या नाप तौल की भाषा में कहा गया है कि 8 बिंदु मिलके जो है वो क्या बोलते हैं, एक अति सूक्ष्म रेणु बनते हैं। और फिर जब वो है, फिर ये 8 अति सूक्ष्म रेणु बन के एक सूक्ष्म रेणु बनते हैं। फिर 8 सूक्ष्म रेणु मिलके एक रेणु बनता है। फिर 8 रेणु मिलके एक अति सूक्ष्म परमाणु बनता है। और फिर ये 8 अति सूक्ष्म परमाणु मिलके एक सूक्ष्म परमाणु बनता है। और 8 सूक्ष्म परमाणु मिलके एक परमाणु बनता है। फिर 3 परमाणु मिलके एक त्रिश्रेणु बनता है। और 9 त्रिश्रेणु मिलके एक अति सूक्ष्म
अणु बनता है, 8 अति सूक्ष्म रेणु बन के एक सूक्ष्म अणु बनता है और 8 सूक्ष्म अणु मिलके एक अणु बनता है। तो वैज्ञानिक खोज करते हुए त्रिश्रेणु और त्रिश्रेणु के अंदर जो 9 सूक्ष्म रेणु हैं वो सब जान गए हैं। उनको मालूम है कि किसी भी अणु का निर्माण इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से होता है और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन ये भी क्वार्क से बने हुए हैं। तो और ये क्वार्क में जो क्वार्क हैं ये एक बंधन से बंधे हुए हैं जो ग्लूऑन्स हैं, और ये ग्लूऑन्स जो क्या हैं, ये कलर हैं। ये जो कलर हैं, ये जो रंग हैं, इन रंगों में जो है एक लहर है, और वो लहर है, वो बंधन, वो बल, क्योंकि वो इन क्वार्कों को बांधे हुए हैं। क्वार्क कहते हैं ये अकेले नहीं मिलते हैं, ये बेरियंस अर्थात प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स के अंदर पाए जाते हैं। तो इस प्रकार वैज्ञानिक भी जो है अणु परमाणुओं की खोज करते हुए अंतिम परमाणु पर पहुंचना चाहते हैं। लेकिन कहा गया है कि जो अगर अपन वैसे तो कहते हैं कि जो हमारे पिंड में है वो ब्रह्मांड में है, तो हमारे अंदर भी उस परमात्मा का वास है। तो हम सिर्फ ह्यूमन फिजियोलॉजी को ही समझ लें तो भी हम परमात्मा को समझ जाएंगे। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं, हम जो है बाह्य साधनों द्वारा अणु परमाणु को जानना चाहते हैं, तो आप जान सकते हैं। आप आगे बढ़ते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, और आगे बढ़ के आप जो है नई नई खोजें करते रहेंगे। लेकिन फिर कहा गया है, जानत तुम ही देत जनाई, जानत तुम ही हो जाए, कि यदि वहाँ हम पहुँचेंगे तो फिर हमारी ये सत्ता तो नहीं रहेगी, हम उन्हीं में मिल जाएंगे। अर्थात हम जानने के पहले हम वो स्वयं हो जाएंगे, और हम उसी प्रकार, जिस प्रकार कहा गया है कि विष जहर का स्वाद जो है कोई नहीं बता पाया है। किसी व्यक्ति ने दुस्साहस करके जो है उसको खा के, पोटेशियम साइनाइड खा के, और उसके स्वाद के बारे में जो है कॉपी पर मात्र उसका पहला अक्षर एस लिख पाया था, जहाँ उसका अर्थ है स्वीट, शोएब वगैरह 2-3 होते हैं, और उससे क्लियर नहीं हो पाया कि इसका स्वाद, पोटेशियम साइनाइड का स्वाद कैसा है। ऐसे ही जब हम उस परमाणु के निकट पहुंचेंगे, उस अव्यक्त सत्ता के पहुंचेंगे, तो हम हो सकता है कि बताने के पहले हम भी वो सत्ता बन जाएं, और हम व्यक्त से अव्यक्त हो जाएं। हम बताने के लिए मुंह ना खोल पाएँ या हम कुछ नहीं लिख पाएँ। लेकिन उसके लिए क्या आवश्यक है, जब हमारे आसानी से हमारे वेदों में, हमारे पुराणों में उसका स्पष्ट और सरल भाषा में वर्णन है कि जो ईश्वर है, जो ब्रह्मांड का जो कर्ता धर्ता है, वो अक्षर है, वो सक्रिय है। उस अक्षर में अव्यय की शक्ति संक्रांत हो जाती है। अव्यय को अभी पिछले वीडियो में अपन ने बताया, जो अव्यय है और अव्यक्त है वो शिव है, वो परम शिव है। तो वो अव्यय की शक्ति जब अक्षर में आ जाती है तो वो एक योद्धा की तरह सक्रिय हो जाता है, और ये संसार को वो रस देता है। तो वो लोग जो ब्रह्मांड के निर्माण का अधिकृत प्रारंभिक कण ढूंढ रहे हैं, उन्होंने ये सुन रखा होगा या सुन लेंगे या जानते होंगे कि वो अंतिम कर, वो अक्षर है, वो अव्यय से शक्ति प्राप्त करता है, और क्षर माने इस ब्रह्म और ब्रह्मांड का निर्माण करता है। तो उन वैज्ञानिकों को ज़्यादा आवश्यकता ये नहीं है कि वो इस चीज़ को जाने, क्योंकि अक्षर जो है वो शब्द उत्पन्न करके ध्वनि उत्पन्न करता है, और वो ध्वनियाँ जो हैं वो वही ध्वनियाँ जो घन के रूप में हमारे वैदिक पंडित उच्चारित करते हैं। वेद की ऋचाएँ जो हमारे पंडित उच्चारित करते हैं, वो वेद की घन पाठ जो करते हैं, वो घन पाठ की ध्वनियाँ अक्षर रूप में, परमाणु रूप में इस आकाश में व्यक्त हैं, और वो ही इस संसार के निर्माण के लिए जो जवाबदार हैं। जैसे हम जानते हैं कि यदि आप जान आप क्यों पाते हैं, क्योंकि एक निश्चितता है, एक नियम है, व्यक्त होने की एक निश्चितता है, इसलिए एक नियम है, इसी को आप जान लेते हैं। जैसे कोई वैज्ञानिक कहे कि मैंने बताया है सूर्य पूर्व से निकलता है, पश्चिम में डूबता है, तो ये तो सूर्य का एक निश्चित नियम जो है आपने देख के जान लिया, लेकिन वो कौन निकालता है,
और वो क्यों निकलता है और किस प्रकार वो पूरब में ही क्यों निकलता है, ये तो ईश्वरी सत्ता है, ये ईश्वर है। ये सूर्य को हम नारायण बोलते हैं, सूर्य नारायण भगवान हैं, सूर्य जो है परमात्मा है, सूर्य हमारा रुद्र है। तो इस प्रकार जो है कि ये निश्चित नियम आप देखेंगे कि भगवान क्या है, वो ज्ञान घन है, वो क्रिया घन है, वो आनंद घन है, वो घन है। घन आप जानते हैं कि किसी भी अंक का जब क्यू होता है, 3 बार जब उसका गुणा होता है तो क्यू बनता है। तो हम जब देखते हैं कि जैसे हम एक विश्वामित्र ने जो त्रेता युग में जो गायत्री मंत्र का निर्माण किया था, उस गायत्री मंत्र में क्या है, तो गायत्री मंत्र में हम देखते हैं ओम भूर्भुवः स्वः, भूर्भुवः स्वः, ये जो 3 लोक हैं इसके लिए उन्होंने मंत्र बनाया। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जो हम एक एक लाइन को पढ़ेंगे तो एक एक लाइन में 8 अक्षर हैं, और इन 8 अक्षरों का जब हम क्यू बनाएंगे तो 2 का क्यू बन जाएगा। 8 में 2 दूनी 4 दूनी 8 पहली लाइन का क्यू, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूसरी लाइन का क्यू, 2 दूनी 4 दूनी 8 तीसरी लाइन का क्यू। तो ये 3 घन मिलके जो है ये क्या करते हैं, ये त्रिस रेणु बनाते हैं। और जब इसका द्विअणुक से गुणा होगा तो चतुष्टक वो जो है प्रकट हो जाएगा। तो ये जो अक्षर है, ये अक्षर जब 3 घन रूप में आता है तो इसलिए ईश्वर को कहा गया है वो आनंद घन है, वो विज्ञान घन है। ये जो घन है ये शक्तिमान होता है, और ये ही एक प्रकट होता है। आपने देखा होगा कि वेद को 2 क्रमों में बांटा गया है। एक अष्टक क्रम है, मंडल क्रम है। आप देखेंगे कि अष्टक क्रम में पूरा वेदों में 8 अध्याय हैं। 8 अध्याय में 8 भागों में बांटा गया है। 8 भागों के 8-8 अध्याय हैं, और 8-8 अध्याय को फिर वर्गों में बांटा गया है, और फिर जो है वो सूत्र मिलेंगे। इस प्रकार हम देखते हैं कि जैसे पहले बताया है कि 8 बिंदु मिलके एक सूक्ष्म अति सूक्ष्म रेणु बनाता है, फिर 8 है सूक्ष्म अति सूक्ष्म मिलके सूक्ष्म रेणु बनाता है। तो इस प्रकार अष्टक क्रम है। और ये अष्टक क्रम वेदों के आप मंत्र देखेंगे कि जैसे ऋग्वेद में कहा गया है कि ऋग्वेद में 128 मंत्र हैं, लेकिन 128 मंत्रों में कहा गया है कि 11 मंत्र वाल्मीकि ऋषि के हैं। एक्चुअली वो 117 मंत्र हैं, लेकिन हमने जो जाना है, हमारे गुरुदेव ने जो बताया है, हमने उनके निर्देशानुसार जो खोज की है, उसके अनुसार ऋग्वेद में जो है 117 मंत्र हैं, और वाल्मीकि के जो है 8 मंत्र हैं। लेकिन 8 मंत्रों में पहला जो है मंत्र है वो इंट्रोडक्टरी मंत्र है, तो उसको नहीं लेते हैं। इस प्रकार जब हम 117 में 7 जोड़ते हैं तो वो 124 मंत्र हो जाते हैं। आप जानते हैं। अब आइए हम आधुनिक भाषा में, जो विज्ञान का युग है, वो मोबाइल कंप्यूटर का युग है, उसमें भी हम देखते हैं कि जो है 8 बिट की एक बाइट होती है, फिर में जो है मेगाबाइट, किलोबाइट, इस प्रकार 8-8 का ये इसमें गुणा होता रहता है, क्योंकि ये जो है स्पेस घेरती है, स्पेस और टाइम का ख्याल है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो हमारा त्रिश्रेणु है, उसको हम एक त्रुटि बोलते हैं। 10 त्रुटि का एक प्राण होता है, उसके बाद एक मन होता है। तो अक्षर में हम पहले बताया है कि अक्षर सत्य है, अक्षर सत्य है, सत्य माने वो इटर्नल है, और वो अक्षर में मन और प्राण की तृप्ति है। इस प्रकार जो है हमारे आधुनिक खोजकर्ताओं का, आधुनिक जिज्ञासियों का, आधुनिक मुमुक्षुओं का मुझे ये कहना है, हमारे महर्षि बार बार बोलते हैं कि भोले भाव मिले रघुराई, कि हमें ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। हमारी छोटी छोटी किताबों में, छोटी छोटी उपनिषदों में, वेद में, पुराणों में, हमारी संहिताओं में ये क्लियर पता है, ये क्लियर बताया गया है कि भगवान क्या है। भगवान आपके हृदय में वास करता है, वो आपके हृदय में धड़कता है, और ये धड़कन एक लय है। इस लय को यदि हम समझेंगे, अपनी लय को प्रकृति की लय से मिलाएंगे, तो हम जो है उस आनंद घन भगवान के समीप पहुँच के, उसको जान के
उसको महसूस करके अपना जीवन धन्य करेंगे। जय गुरुदेव।